मुझे बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राज्यपाल साहब आधे भी भाषण छोड़ के चली गई। हमको लगता है उनसे गलत बयानी कराना चाहते थे, वो दुखी थी कुंभ की घटनाओं से, इसलिए उन्होंने पूरा इनका भाषण पढ़ा ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने बहुत घटिया आचरण का प्रदर्शन किया है, लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया है और समाजवादी पार्टी का चरित्र लोकतंत्र विरोधी है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। किसी ने अस्थि का कलश पकड़ा, किसी ने खुद को जंजीरों में जकड़ा, किसी के हाथ में तख्ती तो किसी के पोस्टर पर विरोध की पंक्ति। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का ये वो नजारा है जो कि बजट सत्र के पहले ही दिन दिखाई दिया। ये देखिए, डबल इंजन की सरकार बोलती है 25 करोड़ की आबादी का देश है, रोजगार दे नहीं पाए, जिस कारण से डंकी रूट से लोग जाते हैं। और जो ट्रम्प साहब को अपना दोस्त बताती है सरकार, क्या दोस्ती में इस तरह का निर्णय लिया जाता है? क्या दोस्ती में इस तरह की चीजें की जाती हैं? तो जो इन लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए प्रदेश की सरकार को कि निश्चित रूप से क्या नाम अब कभी कोई आने वाले समय पर इस तरह कड़ी में न आए। भारी हंगामे और विरोध प्रदर्शन के बीच शुरू हुए यूपी विधानसभा के इस बजट सत्र में राज्यपाल भी अपना अभिभाषण पूरा नहीं कर पाई। राज्यपाल गो बैक सरीखे नारों के बीच उनको अपना अभिभाषण करीब 8 मिनट में ही खत्म करना पड़ा। महाकुंभ, पेपर लीक, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे के जरिए सपा ने सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। देखिए, माननीय राज्यपाल का भाषण था, समाजवादी पार्टी ने उनके भाषण में जो पढ़ा जा रहा था उसको विरोध किया, क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे और मांग हो रही थी कि जो कुंभ में भगदड़ में जो मौतें हुई हैं उसका सही आंकड़ा भी इसमें आना चाहिए भाषण में, लेकिन ये भाषण में आया नहीं था और सारी बातें थी जिस पर भाषण में कोई कुछ कहा नहीं गया था, इसलिए समाजवादी पार्टी उसको विरोध कर। वैसे भी राज्यपाल साहब आधे भी भाषण छोड़ के चली गई। हमको लगता है उनसे गलत बयानी कराना चाहते थे, वो दुखी थी कुंभ की घटनाओं से, इसलिए उन्होंने पूरा इनका भाषण पढ़ा ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने बहुत घटिया आचरण का प्रदर्शन किया है, लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया है और समाजवादी पार्टी का चरित्र लोकतंत्र विरोधी है। महामहिम राज्यपाल जी को अपना अभिभाषण पूरा करने में बाधा आई है, इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को, उनके सदस्यों को शर्मानी चाहिए और उन्हें महामहिम जी से और प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। यह रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं है, यह नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा और ये जो सपा है वो सफा हो जाएगी, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। वहीं सदन की कार्रवाई में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर अंग्रेजी को फ्लोर लैंग्वेज कह रहे हैं तो फिर उर्दू को भी कर दीजिए, क्योंकि गांव से आए कितने लोग अंग्रेजी समझेंगे। बस फिर क्या, प्रदेश की बोलियों के विरोध पर विधानसभा में बवाल मच गया। भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी के सपाई विरोध पर सीएम योगी ने मोर्चा संभाला तो बात दोहरे चरित्र तक आ गई और तो और उर्दू अंग्रेजी पर भी सियासी अखाड़ा सज गया। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया। वही ढोंग है, हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला बन के और केस को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। तमाम मुद्दों की तस्वीर और तीखी तासीर में स्थगित हो गया सदन, लेकिन वार पलटवार और तकरार का सिलसिला जारी रहा। आरोप प्रत्यारोप में एक दूसरे पर निशाना साधा गया। जो विषय था, मुझे लगता है कि उसको स्पष्टता से समझ नहीं पाए मुख्यमंत्री जी,
क्योंकि विषय ये था कि जो क्षेत्रीय भाषाएं, चाहे वो ब्रिज की भाषा हो, बुंदेलखंडी हो, भोजपुरी हो या फिर अवधी हो, ये सब भाषाएं हमारी अपनी भाषाएं हैं, हमारी रीजनल, हमारी लोकल लैंग्वेज है। पर इस प्रदेश की और खासकर सदन की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है। जो विरोध था वो विरोध था विपक्ष का अंग्रेजी भाषा को लेकर के, और होना भी चाहिए। वजह यह है कि इसी सदन में अमेंडमेंट लाकर हिंदी को रिप्लेस किया गया था अंग्रेजी से। हम सदन की कार्रवाई की भाषा की बात कर रहे हैं और उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस पर अगर इस तरह की टिप्पणी आए तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल 18 फरवरी से शुरू हुए इस बजट सत्र में 20 फरवरी को बजट पेश होना है। कुल मिलाकर सूबे के लिए तमाम संभावनाओं का है ये बजट सत्र। लेकिन पहले ही दिन के इस बवाल पर सवाल ये है कि बहस और चर्चा के बजाय केवल विरोध क्यों? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।